थोड़ा सोचिए, आपके पास में प्रचुर मात्रा में धन है, परंतु उसकी रक्षा के लिए आपने कुछ नहीं किया है। बस वो बाहर कहीं पर रखा हुआ है खुले में। कब तक वो वैसा ही रहेगा? कब तक किसी और की दृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी? उसी प्रकार जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं, तब आप एक और पूंजी बटोरते जाते हैं और वो होता है आध्यात्मिक शक्ति की पूंजी। ये आपको इस जन्म में भी और आगे आने वाले जन्मों में भी बहुत काम आती है। परंतु इस आध्यात्मिक पूंजी की भी सुरक्षा हमें करनी होती है। किनसे? एक तो आसुरी शक्तियों से, वो जो बाहर की शक्तियां हैं जो आपको इस मार्ग पर जाने में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। और दूसरा और भी बड़ी जो आसुरी शक्ति है वो है आपके स्वयं के भीतर का मन। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, शक्तियां आपकी बढ़ती हैं, काम बढ़ता है। ये हर किसी साधक ने अनुभव किया होगा। काम बढ़ता है, काम से क्रोध बढ़ता है। इससे भी सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी हो जाती है। और इसी कारण ऋषियों ने कवच के बारे में साधकों को बताया है। कवच जो होता है, ना केवल ये आपकी सुरक्षा करता है, ये आपको सिद्धियां भी प्रदान करता है। आज के इस चलचित्र में हम जिस कवच की बात कर रहे हैं वो है भगवती बाला त्रिपुरा सुंदरी का कवच। त्रिपुरा के नाम से हमें एक ही देवी का ध्यान आता है, परंतु त्रिपुरा 3 शक्तियों के बारे में आता है। ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे सर्वप्रथम ऐसा रुद्रयामल में आता है, जहां से ही ये कवच भी आता है। सर्वप्रथम आती हैं भगवती बाला, यानी ये उसी पर अंबा का एक स्वरूप है। बाला का हम जो चित्र देखते हैं वो एक बच्ची का होता है, बालिका का होता है। परंतु शक्ति जो है वो अपने अभी नेसेंट स्टेज में होती है, अर्थात बीज रूप में जो होती है वही बाला है। फिर दूसरी होती है सुंदरी, फिर बाद में होती है भैरवी। ये जो भैरवी है यही परब्रह्म का स्वरूप है। इस प्रकार से ये 3 स्वरूप हैं। इन्हीं के 3 कूट भी हैं। कूट अर्थात मंत्र के भाग। एक है वाग्भव कूट जो वाणी से जुड़ा है, दूसरा है कामराज कूट जो हमारे अभिष्ट इच्छाओं के साथ में जुड़ा है, और तीसरा है शक्ति कूट जो परब्रह्म परांबा के साथ में जुड़ा है। जो पहला कूट है वो आपका सृजनता के साथ में जुड़ा है, सृजनात्मकता के साथ में जुड़ा है। वाणी, वाणी से ही संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। वाणी के ही वाइब्रेशन से, कंपन से ये एम के साथ दर्शाया जाता है। फिर आता है कामराज। जब ये ब्रह्मांड बन गया है, संसार बन गया है, इसमें आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो क्लीम दर्शाता है। और फिर आता है मोक्ष का मार्ग, परब्रह्म का मार्ग, ये 100 दर्शाता है। यही भगवती बाला का भी मंत्र है, एम क्लीम 100। इस कवच में हम इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ भगवती बाला के साथ में जो और भी शक्तियां जुड़ी हैं और भी देवियां जो जुड़ी हैं उनका भी उल्लेख इस कवच में आता है। ये बहुत छोटा सा है, परंतु इसकी शक्ति बहुत अद्भुत है। मंत्र महोदधि नाम के ग्रंथ में बताया है कि जो भी इस कवच का पाठ करता है उसे बृहस्पति के समान ज्ञान प्राप्त होता है और कुबेर के समान धन। भगवती बाला क्रिएशन की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान जो जागृत होता है उसकी शक्ति है। कुंडलिनी की जब जागृति होती है वो शक्ति बाला है। तो आप सभी के सामने प्रस्तुत है ये कवच अर्थ के साथ। अर्थ जानना बहुत आवश्यक हो जाता है किसी भी स्तोत्र का, किसी भी कवच का, किसी भी
मंत्र का। तो आपके सामने अब बिना किसी विलंब के अर्थ के साथ में एक कवच में रखता हूं। अथ श्री बाला त्रिपुर सुंदरी कवचम। श्री भैरवी उवाच। देव देव महादेव भक्तानां प्रीतिवर्धन सुचितम यत् त्वा देव्या कवचम कथयस्व में। अर्थात हे देवों के देव महादेव, जो सभी भक्तों की इष्ट हैं, अनुकूल हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाली हैं, ऐसी श्री बाला का पवित्र और प्राचीन कवच का ज्ञान प्रदान करें। श्री भैरव उवाच। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचम देव दुर्लभम अप्रकाश्यम परम गुह्यम साधकाभीष्ट सिद्धिदम। श्री भैरव कहते हैं, हे देवी, ध्यान से सुनिए उस कवच को जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह अत्यंत गोपनीय है और सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। अथ विनियोग। अस्य श्री बाला त्रिपुर सुंदरी कवचस्य श्री दक्षिणामूर्ति ऋषि पंक्तिश्छंदः श्री बाला त्रिपुर सुंदरी देवता ऐं बीजम सौः शक्तिः क्लीं कीलकम चतुर्वर्ग साधने पाठे विनियोगः। अर्थात इस कवच के ऋषि दक्षिणामूर्ति है, छंद पंक्ति है, देवता स्वयं श्री बाला त्रिपुर सुंदरी है, बीज एम, शक्ति सौ, कीलक अर्थात चाबी, क्लीम है, चतुर्वर्ग। यहां पर दो प्रकार के चतुर्वर्ग हम समझ सकते हैं। पहला है धर्म अर्थ काम मोक्ष और दूसरा कूट के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें वाग्भव कामराज और शक्ति आते हैं। चौथा तुरीय होता है जो मोक्ष प्रदान करता है। इसी विनियोग के बाद में न्यास इत्यादि आते हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन पर डिटेल्स मिल जाएंगे। अथ ध्यानम। मुक्ता शेखर कुंडलांगद मणि ग्रैवेय हारोर्मिका विद्योतद वलयादि कंकण कटि सूत्राम स्फुरन पुराण माणिक्योदर बंध कंबो कबरी मिंदोह कलाम विभृतिम पाशाम चांकुश पुस्तकाक्ष वलयम दक्षोर्ध्व बहवाद्यतः। अर्थात मैं उन श्री बाला त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करता हूं जिनके शिखर पर, सिर पर अर्धचंद्र शोभा पा रहा है। कुंडल, अंगद अर्थात बाजूबंद, मणि, ग्रैवेय अर्थात गले का हार, कंठाभूषण, उर्मिका अर्थात अंगूठिया, विद्योतत अर्थात चमकते हुए, वलय यानी चूड़ियां, कंकण अर्थात कड़े, कटी सूत्राणी अर्थात कमर का सूत्र, स्फुरत यानी झिलमिलाते हुए, नुपुरान यानी पायल, इन सब को देवी ने धारण कर रखा है। माणिक्य, कमरबंद, कंबु, कंबु अर्थात शंख के समान, कबरीम अर्थात जूड़ा, इनका केश जूड़ा शंखाकार है, जो अपने मस्तक पर चंद्रमा की कला धारण करती हैं। इंद्रोह अर्थात चंद्रमा की, विभ्रतीम अर्थात धारण करने वाली। पाशांच यानी पाश को भी अंकुश, पुस्तक, जयमाल अर्थात अक्षमाला जिनके हाथों में है। दक्ष ऊर्ध्व बाहु आदतः अर्थात दाहिने ऊपरी हाथ से क्रमशः, जितने भी अभी तक बताए हैं सारे आयुध, ये दाहिने ऊपरी हाथ से क्रमशः धारण किए हुए हैं। यहां पर कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। मुक्त शेखरा यानी जो हमारा भ्रमरांध्र है, सहस्त्रार है, यही मोक्ष का मार्ग है, यही सौ आता है जो कि पराबीज है। वैसा ही कुंडलांगदा यानी कुंडली, इनकी कृपा से ऊर्ध्व गति पाती है और यही क्लीम आता है।
अथ कवचम। ऐं वाग्भव पातु शीर्षम, क्लीं कामस्तु तथा हृदि, सौः शक्ति बीजम च पातु, नाभौ गुह्यो च पादयो। अर्थात वाग्भव बीज एम, जो ज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक है और संपूर्ण वाणी का स्रोत है, वो सिर की रक्षा करे। क्लीं, हृदय की रक्षा करे। शक्ति बीज सौः, नाभि, गुप्तांगों और पैरों की रक्षा करे। ऐं क्लीं सौः वदने पातु, बाला माम सर्व सिद्धये, हसकलह्रीं सौः पातु, भैरवी कंठ देशतः। अर्थात बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र ऐं क्लीं सौः मुख की रक्षा करे और सभी सिद्धियों तथा इष्ट को प्रदान करे। साधक इसे सभी प्रकार का धन प्राप्त करे। भैरवी, जो कामराज कूट हस्कलरीम की अधिष्ठात्री हैं और मोक्ष प्रदान करता सौ, कंठ की रक्षा करें। ये अद्भुत वाणी प्रदान करता है और आध्यात्मिक ज्ञान भी। सुंदरी नाभि देशे अव्यात शीर्षका सकला सदा, भ्रू नासयो अंतराले महात्रिपुर सुंदरी। अर्थात भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी साधक की नाभि से मस्तक तक की रक्षा करे। ये मणिपुर से आज्ञा चक्र की बात हो रही है। महात्रिपुर सुंदरी मस्तक, नासिका और संपूर्ण सिर की रक्षा करें। यहां पर बात हो रही है आज्ञा चक्र से सहस्रार के जागरण की। ये देवी आत्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं और कर्मों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करके साधक को आनंद का अनुभव कराती है। ललाटे सुभगा पातु, भगा माम कंठ देशतः, भगा देवी तु हृदये, उदरे भग सर्पिणी। अर्थात ललाट की रक्षा सुभगा करें, कंठ के साथ हृदय की रक्षा भगा देवी करें, उदर अर्थात पेट की रक्षा भग सर्पिणी करें। भगमाला नाभि देशे लिंगे पातु मनोभवा, गुह्ये पातु महादेवी, राज राजेश्वरी शिवा। अर्थात सौभाग्यदायिनी भगमाला नाभि की रक्षा करें, लिंग की रक्षा मनोभवा करें, गुप्तांगों की रक्षा महादेवी राज राजेश्वरी शिव सहित करें। यहां पर शिव और शक्ति दोनों के एक साथ होने का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अर्थात यह कुंडलिनी जागरण के बारे में है और यहीं पर ही बात हो रही है मूलाधार की। चैतन्य रूपिणी पातु, पादयोर जगदंबिका, नारायणी सर्वगात्रे, सर्व कार्ये शुभंकरी। चैतन्य, वो सत चित आनंद पराशक्ति मां जगदंबिका पैरों की रक्षा करें। आनंदमयी नारायणी संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। देवी शुभंकरी, उनकी कृपा से साधक के सभी कार्य सफल होते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कितने सारे नाम आए हैं। ये सभी भगवती बाला की अन्य शक्तियां हैं, जैसे भगमाला, मनोभवा, राजराजेश्वरी, भगा, सुभगा, भगसर्पिणी, नारायणी, शुभंकरी। फिर आगे आता है ब्रह्माणी पातु माम पूर्वे दक्षिणे वैष्णवी तथा, पश्चिमे पातु वाराही, उत्तरे तु महेश्वरी। ब्रह्माणी पूर्व की, दक्षिण की वैष्णवी, पश्चिम की वाराही और उत्तर की महेश्वरी रक्षा करें। आग्नेयाम पातु कौमारी, महालक्ष्मीश्च नैऋते, वायव्याम पातु चामुंडा, इंद्राणी पातु चेशके। अर्थात आग्नेय जो कोण होता है उसकी रक्षा कौमारी करें, नैऋत्य जो कोण होता है उसकी रक्षा महालक्ष्मी करें, वायव्याम
इसकी रक्षा चामुंडा करें और पूर्वोत्तर की रक्षा इंद्राणी करें। जले पातु महामाया पृथ्व्याम सर्वमंगला, आकाशे पातु वरदा सर्वतो भुवनेश्वरी। अर्थात जल की रक्षा महामाया करें, पृथ्वी की रक्षा सर्व मंगला करें, आकाश की रक्षा वरदा करें और सभी ओर से भगवती भुवनेश्वरी रक्षा करें। इति श्री रुद्रयामलम तंत्रे भैरव भैरवी संवादे श्री बाला त्रिपुरा सुंदरी कवचम। इस प्रकार से ये रुद्रयामल में वर्णित भैरव भैरवी का संवाद श्री बाला त्रिपुरा सुंदरी कवच के नाम से यहीं पर ही संपूर्ण होता है। इसमें फलश्रुति भी आती है, परंतु फलश्रुति के बारे में एक अन्य वीडियो बनेगा। फलश्रुति कवच का भाग है, परंतु जो कवच का मुख्य जो स्वरूप होता है वो फलश्रुति नहीं होता है। किसी भी स्तोत्र का मुख्य भाग वो जो स्तोत्र होता है वही होता है, फलश्रुति नहीं पढ़ना ही श्रेयस्कर होता है, ऐसा भी कई महात्मा कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कवच, इसका अर्थ सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों के साथ में इसे शेयर करिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जानने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।